नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात करने वाले हैं नमक की। नमक ज़्यादा ना हो जाए। जी हां, खाने में नमक ज़्यादा ना हो जाए, ऐसा कहना इसलिए है क्योंकि हम WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 गुना नमक खाते हैं जितना प्रिस्क्राइब्ड है, जितना खाना चाहिए उससे। और नमक जो है वो आने वाले सालों में करीब 2030 तक 70 लाख मौतों का जिम्मेदार बन सकता है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि नमक की थोड़ी सी मात्रा कितने बड़े परिवर्तन ला सकती है और ये जान पर भी बन सकती है इसे लेकर। तो नमक पर आज पूरी बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले नमक को लेकर WHO की ये रिपोर्ट क्या कहती है और क्यों आखिर नमक को लेकर दुनिया में अब इतनी बातें हो रही हैं, जरा उस पर एक नज़र डालते हैं। तो WHO की रिपोर्ट कहती है कि 2025 तक 30% तक नमक को कम करना है। ये तो उनका एक टारगेट है, क्योंकि उनका ये मानना है कि हम औसत प्रतिदिन एक वयस्क की 5 ग्राम नमक जो है वो उसको हेल्दी डाइट के तौर पे लेना चाहिए। लेकिन हो ये रहा है कि करीब 11 ग्राम के आसपास अभी लोग नमक खाते हैं दिन में। तो कह रहे हैं इसमें से 30% कम करेंगे। और इससे पहले वाला एक पॉइंटर था वो दोबारा लेकर आते हैं कि कितना डर है कि करीब 2030 तक 70 लाख जाने जा सकती है। ये एक प्रेडिक्शन है WHO का, और जिसे लेकर उन्होंने कहा है कि भाई नमक कितना घातक हो सकता है। 2030 तक 70 लाख मौतों का, अलग अलग बीमारियां जो ज़्यादा नमक की खपत से, ज़्यादा नमक खाने से हो सकती हैं। WHO ये भी कह रहा है कि नमक को घटाने पर, खाने से नमक को घटाने पर सरकारों का ध्यान नहीं है। WHO ने बाकायदा एक स्कोर कार्ड भी बना रखा है, उसमें अलग अलग चीज़ें हैं जो सरकारों को फॉलो कर रही हैं, लेकिन दुनिया भर में सरकारें उसको फॉलो नहीं कर रही है। खाने में सोडियम की मात्रा तय की जाना चाहिए कि कितना आप नमक लेंगे। साथ में लेबलिंग की भी बात है। इसके अलावा स्कूल, अस्पताल में खाने के लिए कोई पॉलिसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो भी खाना है उसमें नमक का कुछ भी क्वांटिटी परोसी जा रही है। और ख़ास तौर पे जो पैकेज्ड फूड है उस पर जानकारी होनी चाहिए, जिसको लेकर आपने पहले भी कई बातें सुनी होंगी। भारत में भी इसको लेकर काफ़ी बहस हो रही है और मास मीडिया के जरिए जागरूकता कैंपेन होने चाहिए। वैसे भारत इस कैटेगरी में आता और ये चलाता है, लेकिन क्या ये कैंपेन काफ़ी हैं? आपने कब आखिरी बार कोई सरकारी विज्ञापन या ऐड देखा जहां पर आपको नमक के बारे में चेताया गया या अवेयर करने की कोशिश की गई कि भाई नमक का ज़्यादा खाना आपकी सेहत के लिए हानिकारक है? तो चलिए आज इस नमक पर ही थोड़ी चर्चा कर ली जाए। हमारे साथ हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर ऋचा चतुर्वेदी, द हेल्दी इंडियन प्रोजेक्ट के एडिटर नीलम सिंह और गो नेचुरल वेलनेस की न्यूट्रिशनिस्ट विदुषा पाराशर। बहुत स्वागत है आप सभी का। नीलम जी, क्योंकि WHO की रिपोर्ट है और आप एक हेल्थ एक्टिविस्ट भी हैं, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि ये जो प्रेडिक्शन आ रहा है WHO की तरफ से कि अगर आपने नमक पर ध्यान नहीं दिया तो 70 लाख मौतों का जिम्मेदार होगा नमक 2030 तक, ये कितनी बड़ी पिक्चर हमारे सामने पेश करता है? क्योंकि नमक को लेकर तो कोई अवेयरनेस वैसे ही इन जनरल लोगों में नहीं है, फिर भी एक बार शुगर को लेकर है, क्योंकि डायबिटीज को हम सब जानते हैं, नमक को लेकर वैसा कोई एसोसिएशन नहीं है। नीलम जी, आपसे सवाल। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। शुगर को लेकर जितनी ज़्यादा अवेयरनेस है लोगों में, उतना नमक को लेकर बिल्कुल नहीं है। बल्कि बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर ये मिथ बैठे हुए हैं कि हम लोग तो ज़्यादा नमक खाते नहीं हैं, इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, या हम ऊपर से नमक डाल के नहीं खाते इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, या मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है इसलिए मुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर ये सब ये एक तरीके के मिथ्स हैं जो हम लोगों ने अपने अंदर बिठा रखे हैं। ये पता होना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ों में सोडियम होता ही होता है। आप चाहे वेजिटेबल ले रहे हो या आप इतना प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, पैकेज्ड फूड ले रहे हैं, इन सब